मैम, एक्सक्यूज मी मैम, 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 एक्सक्यूज मी मैम, 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 एक्सक्यूज मी मैम। केजरीवाल जी, केजरीवाल जी, चलो चलो, अरविंद केजरीवाल जी कुछ जवाब तो दे दीजिए। केजरीवाल जी, केजरीवाल जी कुछ, चलिए आप केजरीवाल जी कुछ जवाब तो दे दीजिए स्वाति मालीवाल के साथ, स्वाति मालीवाल के साथ। ऐसे नहीं पूछने का। केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी, केजरीवाल जी, केजरीवाल जी, चलो चलो, अरविंद केजरीवाल जी कुछ जवाब तो दे दीजिए। केजरीवाल के पास जवाब होगा तो देंगे। इधर दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने एक्शन शुरू किया। सुबह देखिए स्वाति मालीवाल को लेकर दिल्ली पुलिस एम्स पहुंची उनका मेडिकल कराने के लिए, क्योंकि स्वाति ने कहा था उनके साथ बदसलूकी मारपीट हुई है। स्वाति लंगड़ा भी रही हैं, चल भी ठीक से नहीं पा रही थी। एम्स में उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया। ये उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए स्वाति को चलने में भी दिक्कत है, इस कदर बेरहमी से उनके साथ मारपीट हुई है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह स्वाति का पूरा बयान है। एफआईआर में मैं आपको बताऊंगा जो बयान स्वाति मालीवाल ने दर्ज कराए वो हिला देने वाले, शॉकिंग है जिस तरह का बर्ताव उनके साथ केजरीवाल के घर में किया गया। अगली तस्वीर देखिए, स्वाति मालीवाल उसके बाद 30 हजारी कोर्ट पहुंची। 30 हजारी कोर्ट इसलिए क्योंकि मैजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान दर्ज कराने के लिए तस्वीर देख रहे। स्वाति चल नहीं पा रही, सीढ़ी उतर रही थी तो सीढ़ी उतरने में भी उन्हें परेशानी हो रही थी, और क्योंकि उनको चोट लगी इस बेरहमी से केजरीवाल के घर में उनके साथ मारपीट की गई। पुलिस लेकर पहुंची, 164 के तहत बयान दर्ज हुआ। 164 के बयान का सीधा सीधा मतलब होता है कि अब उनका बयान कोर्ट में भी सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। यह बयान मान्य होगा स्वाति का, और यह बयान सबूत होगा। स्वाति अब बयान नहीं बदल पाएंगी कभी भी। आइए अब मैं आपको बताऊं, स्वाति ने एफआईआर में जो कहा है, उनके साथ जो घर में हुआ है, वो देखिए क्या कह रही स्वाति। हिला देने वाला सच है। देख रहे हैं ये केजरीवाल के ड्राइंग रूम की तस्वीर। स्वाति पहुंची थी और वहां मौजूद थी और विभव भी थे। स्वाति ने जो कहा है वो हिला देने वाला सच है। केजरीवाल आवास में स्वाति के साथ बदसलूकी हुई, इसकी एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें स्वाति ने केजरीवाल के पीए पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा मैं 9 बजे केजरीवाल से मिलने के लिए गई थी, सुबह 9 बजे मुझे बताया गया मुख्यमंत्री घर में मौजूद है। मैं ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी और तभी मुख्यमंत्री का पीए विभव कमरे में आया। विभव ने मुझे आते ही गाली देना शुरू कर दिया। मैंने इस तरह बात करने से मना कर दिया। विभव जब गाली दे रहा था, यानी स्वाति ने कहा मैं बात नहीं करूंगी। विभव ने मुझे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। विभव ने चिल्लाते हुए 7-8 थप्पड़ मारे। इसके बाद विभव ने मेरी शर्ट खींचना शुरू कर दिया। मेरी शर्ट को खींचा, बटन खुल गए। फिर मेरे सीने पर लात मारी गई। फिर उसने पेट पर भी मेरे लात मारी। सिर पकड़कर टेबल पर पटक दिया गया। मैं चिल्लाती रही और वो मुझे मारता रहा। यही शख्स विभव मार रहा था। टेबल से सिर टकराने से मैं गिर गई नीचे, आगे टेबल था इसके। मैं मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन विभव कुमार नहीं माना, पीटता रहा। विभव ने छाती और पेट पर लात मारी। पेट और शरीर के निचले हिस्से पर भी विभव ने हमला किया। सोचिए अगर यह सच है तो यह शख्स कितना हैवान है। स्वाति ने कहा मैंने पीरियड होने की बात कही, लेकिन मैंने उससे कहा कि मुझे जाने दे क्योंकि मैं बहुत दर्द में हूं इस वक्त। उसने बार बार पूरी ताकत से मुझ पर हमला किया और मैंने हमले से बचने की पूरी कोशिश की। उसके बाद भी
मैंने घटना की जानकारी पुलिस को दी फोन लगाकर। इस दौरान विभव लगातार मुझे धमकी देता रहा, कर ले जो तुझे करना है, ये विभव कहता रहा। तू हमारा कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसी जगह गाड़ देंगे कि किसी को पता तक नहीं चलेगा। ये शब्द थे विभव के, ये हरकत थी विभव की, स्वाति की जुबानी। आइए मैं आपको बताऊं इसके बाद की कहानी। देखिए जरा इसके बाद क्या हुआ। स्वाति की आज की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। स्वाति भावुक है, स्वाति गाड़ी में थी, स्वाति भावुक है। जिस दौर से गुजरी है, जो उनके साथ हुआ है, सुनिए। Ma'am, anything you want to say, ma'am? Ma'am, please, any statement, ma'am? It's been a while you haven't spoken yet, ma'am. एक लाइन तो बोलिए कम से कम। Do you want to say something? Why did it take you so long to record your statement? Do you want to say Ma'am, something? anything Why you want to did say, it ma'am? take you so long to Ma'am, record please, your any statement, ma'am? तो स्वाति मालीवाल रो रही थी। अब आपको सुनवाते हैं, दो मंत्रियों को सुनिए, स्मृति ईरानी क्या कह रही हैं और निर्मला सीतारमण। केजरीवाल क्या कहें, चूंकि महिलाओं के बारे में वो अक्सर सवाल उठाते थे, लेकिन जिस तरह से सीएम ऑफिस में जो महिलाओं के हक की बात करती हैं, उन्हीं महिला के बारे में इस तरह से हुआ, क्या कहें? देखिए, जो महिलाओं को मारपीट करते हैं वो तो उनके साथ घूमते हैं, तो उनसे पूछिए सवाल। एक सीएम उनके पार्टी में राज्यसभा में सदस्य और कल परसों तक जिनको वो नियुक्त करके बिठाया महिला आयोग में, उस महिला के खिलाफ उन्हीं के अपने स्टाफ दुष्कर्म किए, उनके खिलाफ बयान नहीं दिया, उनके खिलाफ कुछ बातें नहीं बोले और उनके साथ लेकर के घूम रही हो और सामने माइक के रखते हुए प्रेस वार्ता के समय जवाब ना देते हुए वो माइक उस तरफ चली जा रही। दिल्ली में जितने भी महिला है उनके मन में यही चल रही है कि ये सीएम क्या महिला को सुरक्षा देगा। उनके घर में महिला को पिटाया, उनके घर में जो राज्यसभा एमपी है उन्हीं को पिटा रहे हैं और प्रश्न अभी तक उनके दिमाग में चढ़ा नहीं है। और इसमें एक विषय जोड़ रही हूं, पूरे जिम्मेदार सीएम है। अब देखिए, केजरीवाल की मुश्किल बहुत बढ़ गई। खबर यह भी है कि जो एफआईआर हुई है उसमें केजरीवाल के नाम का जिक्र है। दिल्ली पुलिस आज केजरीवाल के घर पहुंची। देख रहे हैं तस्वीरें, ये दिल्ली पुलिस की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम हाउस पहुंची पुलिस। और दिल्ली पुलिस के साथ साथ एफएसएल की टीम यानी फॉरेंसिक टीम भी मौजूद थी। अगली तस्वीर दिखाऊं। दिल्ली पुलिस पहुंची केजरीवाल के घर, उनके पीए के घर। विभव के घर भी दिल्ली पुलिस पहुंची है। वो तस्वीर है, विभव लापता है। दिल्ली पुलिस को अंदर घुसने नहीं दिया गया। अगली तस्वीर दिखाऊं। एनसीडब्ल्यू महिला आयोग पहुंचा, विभव के घर पर यह नोटिस चिपका दिया है। देख रहे हैं आप, विभव के घर के बाहर विभव मिले नहीं तो नोटिस लगा दिया गया। उसके बाद शाम को, आज शाम को आपको बताऊं, आज शाम को फिर अगली तस्वीर देखिए कि केजरीवाल के घर पुलिस पहुंची। फिर आज स्वाति को लेकर पहुंची। आप देख रहे हैं तस्वीरों में स्वाति मालीवाल नजर आ रही हैं। स्वाति अरविंद केजरीवाल के घर जा रही है, सीएम हाउस जा रही है। यही मारपीट हुई थी और यहां फिर से सीन को रिक्रिएट किया गया। स्वाति मालीवाल को अंदर ले जा रही पुलिस, आप देख पा रहे हैं इस वक्त। स्वाति को पुलिस ले गई, पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया। यानी केजरीवाल के घर में हुआ क्या था, पुलिस अब जानना चाहती है कि स्वाति खुद कहां मौजूद थी, केजरीवाल थे कि नहीं, विभव कहां मौजूद थे। पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया। देखिए, फॉरेंसिक की टीम पहुंची है। केजरीवाल के ड्राइंग रूम की तस्वीर है। स्वाति मालीवाल केस की जांच और तेजी से बढ़ गई है। दिल्ली पुलिस ने स्वाति केस में सीन का नाट्य रूपांतरण कह लीजिए या सीन का रिक्रिएशन कह लीजिए, इसके लिए स्वाति मालीवाल खुद मुख्यमंत्री के घर पहुंची। दिल्ली पुलिस के साथ मालीवाल केजरीवाल हाउस पहुंची। ड्राइंग रूम में सीन को दोबारा दोहराया गया। इससे पहले दिल्ली पुलिस केजरीवाल के घर पर पहुंची थी और फॉरेंसिक टीम भी केजरीवाल के घर पहुंची। केजरीवाल इस दौरान अपने घर पर मौजूद नहीं थे। केजरीवाल पंजाब से मुंबई पहुंच चुके हैं और जांच टीम सीएम हाउस के सीसीटीवी फुटेज इस वक्त खंगालेगी, क्योंकि कहा जाता है केजरीवाल के घर में 8 सीसीटीवी लगे। केजरीवाल के स्टाफ से भी पूछताछ होगी और
एफएसएल टीम ड्राइंग रूम के से साक्ष्य यानी सबूत भी इकट्ठा करेगी। सीएम हाउस की विजिटिंग डायरी भी चेक करेगी, कौन कौन आया, घर में कौन कौन मौजूद था। 13 मई को केजरीवाल से मिलने आखिर कौन कौन आया था, जरूरी होने पर केजरीवाल से भी पूछताछ होगी और उन लोगों से भी जो घर में मौजूद थे। अब अंदर पुलिस लेकर गई केजरीवाल के घर, सीन रिक्रिएट किया। उसके बाद स्वाति को देर शाम लेकर पुलिस निकली है। देख रहे हैं केजरीवाल के घर से बाहर स्वाति मालीवाल निकल रही है। ये उस वक्त की तस्वीर है। स्वाति को चलने में दिक्कत हो रही है। आप देखिए वो सीधे चल भी नहीं पा रही है, लड़खड़ा रही है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा डैमेज, नुकसान स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट जो केजरीवाल के घर में हुई है उसने पहुंचाया है और यह दिल्ली का चुनाव हरवा तक सकता है।